ये मीठा फल यहाँ कैसे आया होगा? मैं इसे खा लेता हूँ। रुको रुको कालू, ये फल जरूर किसी का रखा हुआ होगा। हो सकता है किसी शिकारी ने ये फल रखा हो। मैं तो इसे खाऊंगा, मैं तो इसे खाऊंगा। बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे किसी शिकारी ने तीर मार दिया है। ऐसे चीखता हुआ कालू कौवा उठकर बैठ जाता है। बचाओ बचाओ बचाओ। ओए कालू, चुप करके सो जाओ। क्या बचाओ बचाओ लगा रखा है? कौन मार रहा है तुम्हें? सपना, बहुत डरावना सपना था। मैं तो मर ही गया था। ऐसा कहते हुए कालू कौवा फिर से सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी भोजन की खोज में निकले हुए थे। वहीं कालू कौवा और गोरी कौवी भी भोजन की खोज में निकले थे। थोड़ी दूर एक पेड़ के ऊपर गोरी कौवी को एक मीठा फल दिखाई देता है। कालू, रुको रुको, वो देखो पेड़ पर मीठा फल है। वो दोनों दूसरे पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, जाओ और मेरे लिए वो मीठा फल लेकर आओ। ये मीठा फल, ये पेड़, ये सब वही है जो मैंने कल सपने में देखा था। अगर मैं वहाँ गया तो मैं मर जाऊंगा। कालू कौवा ये बात कर ही रहा था कि रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। ये चिड़िया भी सपने में थी। हाँ, सब कुछ वही हो रहा है जो सब मैंने सपने में देखा। मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। कालू भैया, गोरी बहन, क्या कुछ मिला खाने को? गोरी कभी कालू के कान में कहती है। कालू, क्यों न हम चिड़िया को उस फल के पास भेज कर देखते हैं कि तुम्हारा सपना सच्चा था या झूठा। फिर गोरी कभी रानू चिड़िया से कहती है, हाँ चिड़िया, हमारा पेट तो भरा हुआ है, तुम ये मीठा फल खा लो। वो देखो मेरे पीछे पड़ा है वो। अरे वाह, मेरा तो आज मीठे फल खाने को बहुत मन था। फिर रानू चिड़िया झट से उड़ती है और वो मीठा फल ले जाती है। लो, हो गई चिड़िया, डरपोक कहीं के, सपनों से डर रहे हो। और वो चिड़िया ले गई मीठा फल। झूठा था, वो सपना झूठा था, मगर मैं डर गया था। ऐसे ही उड़ते उड़ते उन दोनों को शाम हो जाती है और एक पेड़ के पास उन्हें कुछ दाना मिल जाता है। वो दोनों दाना खाते हैं और वापस घर चले जाते हैं। गोरी, मुझे कुछ दिनों से बहुत डरावने डरावने सपने आ रहे हैं। मैं हर रोज सपने में मर जाता हूँ। कालू जी, जितने बुरे काम हम करते हैं तो हमें डरावने ही सपने आएंगे। अगर हम अच्छे काम करें तो हमें अच्छे अच्छे सपने आएंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी सो जाते हैं। हर तरफ मकई के भुट्टे ही भुट्टे थे। कालू कौवा एक मकई का भुट्टा तोड़ने के लिए पौधे पर बैठ जाता है। ऊपर से एक बड़ी डाल कालू कौवे के ऊपर गिर जाती है। बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे इस बड़ी डाल से निकालो। कालू कौवा फिर से शोर मचाता हुआ जाग जाता है। कालू, उठो, तुम तो सारी रात मुझे सोने नहीं देते हो। गोरी, बहुत डरावना सपना था, मैं बड़ी शाख के नीचे आ गया था। कालू, सोते समय बुरी सोचें अपने मन से निकाल कर सोया करो, फिर तुम्हें ऐसे डरावने सपने नहीं आएंगे। दूसरे दिन वो फिर से पति पत्नी भोजन की खोज में निकलते हैं। गोरी एक भुट्टे का खेत देखकर वहाँ बैठ जाती है। गोरी, ये वही भुट्टे का खेत है जो मैंने सपने में देखा। कालू, कल तुम्हारे सपने के कारण वो चिड़िया मीठा फल ले उड़ी, मगर आज मैं यहाँ से मकई खाए बिना नहीं जाऊंगी। जाओ, अब मेरे लिए एक मकई का भुट्टा तोड़ कर लाओ। कालू कौवा क्या करता, एक तरफ तो सपने से डर रहा था और दूसरी ओर अपनी पत्नी से। फिर कालू कौवा डरता हुआ मकई के पास जाता है। कालू कौवा मकई के पौधे से अभी भुट्टा तोड़ने ही वाला था कि सच में एक बड़ी शाख कालू कौवे के ऊपर आकर गिरती है। बचाओ बचाओ गोरी, मुझे बचाओ। मैं न कहता था ये वही मकई का खेत है। कालू कौवे का शोर सुनकर रानू चिड़िया और कबूतर भी आ जाते हैं। वो सब मिलकर कालू कौवे से शाख को हटा देते हैं, मगर कौवे का एक पंख टूट गया था। गोरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं कालू, ये तुम्हारे बुरे सपने के कारण हुआ है।
कालू भैया और गोरी बहन, अगर आप अच्छे अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छे सपने आएंगे। आप बुरे काम छोड़ दें। उस दिन के बाद से कौवा और कवि सारे बुरे काम छोड़ देते हैं और कालू कव्वे को मीठी नींद आना शुरू हो गई थी। प्यारे दोस्तों, बुरे काम से रात की नींद उड़ जाती है और बुरे सपने ही आते हैं। इसलिए हमेशा मीठी नींद सोने के लिए अच्छे काम करें। आपका धन्यवाद। गोरी कवि ने आज पहली बार अंडा दिया था। वो बहुत खुश थी। कालू कवि और गोरी कवि की वैसे तो हर समय लड़ाई ही रहती। आज उनके घोंसले में इतनी बड़ी एक खुशखबरी आई थी, इसीलिए वो दोनों आपस में प्यार से बात कर रहे थे। कालू जी, मैं चाहती हूँ मेरे अंडे से जो भी बच्चा निकले वो बहुत अच्छा बने। कौवा हो या कवि, जो भी अंडे से निकलेगा हम उसकी परवरिश अच्छे से करेंगे। और गोरी, तुम भी खुद को